मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी बरौली। आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर होगा चैप्टर 7। चैप्टर 7 में है तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम क्रियाएं। यानी हम लोग ये जानते आ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इतना हम लोग जाने हैं। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रिया। ये चैप्टर 7 है, 7 है। इसमें तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम क्रियाओं को जानना और समझना है। जिसमें पहला टॉपिक आपको तृतीय क्रिया, जैसे आप जानते हैं, पहले से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? जिस सेक्टर से मनुष्य की प्रथम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे कृषि, तो कृषि को प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। मछली पालन, मधुमक्खी पालन, खनन, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रियाएं, यानी कि द्वितीय क्रिया में कौन आता है? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्रियाएं कहा जाता है। और आज तृतीय क्रियाएं जानना है। तो तृतीय क्रिया में क्या है? तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, दूरसंचार इत्यादि, इन सबको तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ क्रिया क्या है? तो सूचना एवं अनुसंधान पर आधारित क्रियाओं को ही चतुर्थ क्रिया कहते हैं, जैसे अनुसंधान केंद्र इत्यादि। यानी कि जो सूचना एवं अनुसंधान पर आधारित, अनुसंधान का मतलब होता है खोज, जो सूचना एवं खोज पर आधारित क्रियाएं है, उसे ही चतुर्थ क्रिया कहा जाता है। जैसे अनुसंधान केंद्र, जहाँ पर रिसर्च होता है, तो रिसर्च केंद्र को चतुर्थ क्रिया कहा जाता है। उसके बाद पंचम क्रियाएं। तो पंचम क्रिया क्या है? चतुर्थ क्रियाओं को संचालित करने वाले कार्यकर्ता या कर्मचारी को ही पंचम क्रियाएं कहा जाता है। जैसे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, परामर्शदाता, सलाहकार, निर्णयकर्ता इत्यादि। यानी चतुर्थ क्रियाओं को जो संचालित करने वाले लोग हैं, उन्हीं को पंचम क्रिया कहा जाता है। जैसे रिसर्च कौन करता है? रिसर्च, अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च केंद्र, बड़े बड़े वैज्ञानिक केंद्र जो होता है, जहां पर रिसर्च होता है, वो तो चतुर्थ क्रिया हो गया। लेकिन वहां पर जो रिसर्च करने वाले कर्मचारी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उन्हीं को पंचम क्रिया कहा जाता है। उसके बाद आपका है सेवाओं का प्रकार, यानी कि सेवाओं का प्रकार जानना है। तो सेवा कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें फुटकर व्यापार सेवाएं, आपको बोर्ड में 2 नंबर के लिए लघुत्तर ये पूछता है कि फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे इन सेवाओं का लाभ लोगों को खुदरा रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, जैसे फेरी, ट्रक, इंटरनेट सेवाएं, छोटी छोटी दुकानें इत्यादि। यानी फुटकर व्यापार सेवा का मतलब खुदरा व्यापार सेवा, जैसे गांव, टोले, मोहल्ले का जो दुकान होता है, रेहड़ी, ठेला वगैरह पर जो सामान बिकने के लिए आता है, ये सब खुदरा व्यापार सेवा है। ये खुदरा व्यापार सेवा को ही फुटकर व्यापार सेवा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थोक व्यापार सेवा। तो थोक व्यापार सेवा क्या है? तो थोक व्यापार सेवाएं अनेक बिचौलिए सौदागरों के द्वारा संचालित होता है। यह फुटकर विक्रेता उधार देते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार सेवाओं को उधार देते हैं। अधिकांश फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता के पूंजी पर ही व्यापार करते हैं। यानी थोक व्यापार सेवा क्या है? थोक व्यापार सेवा अनेक बिचौलिए के द्वारा संचालित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री में सामान बन रहा है, फैक्ट्री में उत्पादन होता है, तो फैक्ट्री से डायरेक्ट गांव के दुकानों तक नहीं पहुंच जाता है। इस बीच अनेक बिचौलिए होते हैं जो थोक रूप में कंपनी से खरीद लेते हैं। कंपनी से खरीद करके और अपने नीचे के खुदरा व्यापारियों को सप्लाई करते हैं, देते हैं।
तो वही है फुटकर व्यापार से, इसलिए इसको कहा बिचौलिए के द्वारा ये संचालित होता है, यानी कि डायरेक्ट खुदरा व्यापारी कंपनी से अपने माल को नहीं खरीदते हैं बल्कि थोक व्यापारी से ही अपने माल को खरीदते हैं, इसीलिए इसे थोक विक्रेता भी कहा जाता है। थोक विक्रेता खुदरा व्यापारियों को बेचते हैं लेकिन खुदरा सामानों को नहीं बेचते हैं, इसलिए थोक विक्रेता बिचौलिए का काम करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है संचार या दूर संचार सेवाएं। ये क्या है? तो संचार सेवाओं में शब्दों यानी कि शब्द का कहिए, शब्द कहिए, तथ्य कहिए, संदेश या विचारों का आदान प्रदान होता है। संचार या दूर संचार में शब्दों, तथ्यों या अपने विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल से आप दूर देश को अपने संदेश पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, आपके घर का कोई व्यक्ति, तो अपना मैसेज, अपने अंदर के भाव को, अपने संदेश को, अपने विचार को अमेरिका पहुंचा देते हैं और उसके विचार को अपना सुन समझ लेते हैं। इसीलिए इसे दूर संचार के नाम से या दूर संचार सेवाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे दूर संचार, उपग्रह संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, ये सब दूर संचार के उदाहरण है और इन सब के आविष्कार के कारण आज दुनिया सिमटती जा रही है। आज बताया जा रहा है कि दूर संचार के आविष्कार हो जाने के कारण आज दुनिया मुट्ठी में होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। छोटी होती जाने का मतलब क्या हुआ कि दुनिया छोटी होती जा रही है, यानी छोटे जगहों पर हम आप घूम लेते हैं ना, तो वैसे ही मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन के कारण हम पूरे संसार का हाल चाल जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए इन सब आविष्कारों के कारण कहा जाता है कि दुनिया सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर।